प्लाज्मा क्या सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर? हम लोगों ने सिखाया था प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा और रक्त का कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। दूसरा कौन सा होता है? रक्त कोशिका। यही होता है ना, हम लास्ट क्लास के अंदर यही सीखे थे। रक्त कोशिका होता है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को और रक्त कोशिका को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रक्त को प्लाज्मा और रक्त कोशिका को सेपरेट करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजारते हैं। उस प्रक्रिया को क्या नाम देते थे? सेंट्रीफ्यूज करते थे। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में टेस्ट ट्यूब को डाल देते थे, इसके अंदर रक्त को डाल के, तो हमको रक्त कितने तरह से सेपरेट हो जाता था? दो तरह से। माने जो भारी चीज़ था वो नीचे आ जाता था और जो हल्का चीज़ था वो ऊपर चला जाता था। माने जो भारी चीज़ था वो सेटल हो जाता था नीचे, और जो हल्का है वो ऊपर सेडिमेंट के रूप में, अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता था। तो ऐसे हम लोग ऊपर वाला को नाम दिया था कौन सा चीज़? प्लाज्मा। जो रक्त में कितना % था? 55। नीचे वाला जो सेटल हो गया उसको कहते हैं रक्त कोशिका। कितना % था? 45%। ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो समझना है, याद रखोगे, हम लोग को जो समझना है वो क्या है कि प्लाज्मा के बारे में बहुत सारा चीज़ जान चुके थे। प्लाज्मा क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन सा मात्रा रहता है? कौन से पदार्थ का? जल का। जल कितना रहता है? 90%। अन्य पदार्थ रहता है 10%। अन्य 10% में सबसे ज़्यादा कौन रहेगा? प्लाज्मा प्रोटीन। क्या नाम देंगे उसका? प्लाज्मा प्रोटीन। उसमें कौन कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन, ग्लोब्यूलिन, अल्बुमिन, बहुत तरह के प्रोटीन होता है जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। रक्त को थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। और रक्त को तरल अवस्था में बनाए रखने वाला हेपेरिन। तो ये सब तरह को याद करवाए थे लास्ट क्लास के अंदर। अभी हम लोग सीखेंगे प्लाज्मा को नहीं बल्कि रक्त कोशिका को। रक्त कोशिका कितने तरह का होता है? 3 तरह के। रक्त कोशिका कितने तरह का होता है? 3 तरह का। उसको भी हम वर्गीकरण करके सिखा चुके हैं। एक को कहते हैं इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC। एक होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स या बिम्बाणु भी कहते हैं, रक्त बिम्बाणु। ठीक है, अब हम लोग आज क्लास के अंदर करेंगे क्या? RBC का मतलब। RBC क्या होता है इसको अच्छे से सीखना है। ठीक है, RBC हम तुम लोग को बता दें RBC का मतलब क्या होता है। देखो, RBC को हम लोग सिखाएंगे। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या इसको इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, या इसको हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, लाल रक्त कोशिका कहा जाता है, याद रखोगे। अब जो हमको RBC के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है RBC के लिए, जो एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि RBC क्या है। तो रक्त कोशिका में इसकी मात्रा सबसे अधिक होता है। हम कल लिखाए हैं इस चीज़ को कि रक्त कोशिका में यह कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में पाया जाता है। देखो लिखा है दूसरा लाइन में कि रक्त में यह 4.5 to 5.5 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीमीटर पाया जाता है। पूछता है RBC का निर्माण कहाँ पे होगा? तो इसका आंसर याद रखोगे, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा समझता है? अस्थि मज्जा का मतलब था बोन मैरो। जैसे इस तरह से बोन अगर बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो बोन के अंदर क्या होता है? इस तरह का मान लो हड्डी है, तो हड्डी के अंदर एक खोल होता है। क्या होता है? खोल होता है। ऐसे हड्डी के अंदर ये जैसे समझो, ऐसे ये हड्डी के अंदर खोला होता है। और खोला के अंदर क्या होता है? एक तरल पदार्थ। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से हड्डी है। अगर हड्डी को थोड़ा सा पार्ट काट के निकालेंगे ऐसे करके, है ना, तो इसके अंदर क्या होगा? इस तरह से तरल पदार्थ दिखाई देता है। ऐसी को कहते हैं बोन मैरो। ऐसी बोन मैरो के भीतर में सारा रक्त कोशिका बनेगा। RBC भी बनेगा, WBC भी बनेगा और प्लेटलेट्स भी बनेगा। और यहीं से बन के शरीर के खून में दौड़ता है। माने जो भी ब्लड हम लोग के शरीर में फ्लो कर रहा है, तो फ्लो माने जो ब्लड सेल फ्लो कर रहा है कहाँ पर? नस में, जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग क्या? रक्तवाहिनी। उस रक्तवाहिनी में कहाँ से बन के आता है? तो बोलेंगे बोन मैरो, हिंदी में अस्थि मज्जा। तो पूछे बताओ कि रक्त कोशिका RBC या किसी भी प्रकार के रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। अब याद रखना, इसकी मृत्यु कहाँ होता है? इसकी मृत्यु जो होता है, याद रखोगे, इसकी मृत्यु होता है लीवर के अंदर। क्या होता है? लीवर, हिंदी में कहते हैं यकृत या प्लीहा। अब इसी कारण से माने प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान क्या होता है? जहाँ पे कोई इंसान मरता है तो उसको क्या करते हैं? कब्र में दफना दिया जाता है। तो उस तरह से RBC जब मरता है तो RBC कहाँ दफन होता है? क्या आंसर? RBC का आंसर होगा, RBC का कब्रिस्तान कहलाता है प्लीहा।
प्लीहा कहाँ होता है? तो प्लीहा को जानते हो तुम लोग, प्लीहा हम लोग जानते हैं कि इस तरह से हम लोग का ग्रास नली है, ग्रास नली से इस तरह से हम लोग का स्टोमिक है ना। अब स्टोमिक के जस्ट यहाँ पे पाया जाता है प्लीहा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्लीहा। तो ये प्लीहा जो है ना, इसी प्लीहा के अंदर क्या होता है? आरबीसी जाके दफन हो जाता है, मर जाता है। आरबीसी जब मरता है ना तो वहीं पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। फिर वहाँ से वगैरह मतलब उसका फिर डाइजेशन होता है, वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब कहता है कि आरबीसी बनाने में किसका किसका बहुत बड़ा योगदान होता है? तो आरबीसी बनाने में विटामिन B12 किसका ज़रूरत पड़ेगा? विटामिन B12 इम्पोर्टेंट है ना। बड़ा बड़ा कंपटीशन में पूछता है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। आरबीसी निर्माण में किसका किसका आवश्यकता पड़ता है? 4 को ऑप्शन दे देगा, विटामिन B12, बी ऑप्शन में देगा फॉलिक अम्ल, सी ऑप्शन देगा प्रोटीन, आई इनमें से सभी। तो क्या मारेगा आंसर? इनमें सभी, क्योंकि आरबीसी के निर्माण में कौन कौन सहायक होता है? विटामिन B12, फॉलिक एसिड और प्रोटीन सहायता करता है, ठीक है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे मान लो कि हम लोग एक आरबीसी बनाते हैं, इस तरह से क्या बनाते हैं? आरबीसी बनाया, तो आरबीसी बनाते तो हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर कोशिका झिल्ली होता है, उसके अंदर कोशिका द्रव होता है। लेकिन याद रखना कि स्तनधारी के आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक बिल्कुल अब्सेंट रहेगा। केंद्रक क्या रहेगा? अब्सेंट रहता है, मतलब केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। और आरबीसी का आकार कैसा होता है? ये याद रखो कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का आकार होता है उभयतल। उभयतल कहने का अर्थ कैसे समझ सकते हैं? उभयतल का कैसे बता सकते हैं? तो उभयतल का मतलब क्या होता है? माने आटा लो या पेड़ा लो, और पेड़ा को गोल बना दो, गोल करते 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 बीच से उसको दबा दो। जब बीच से दबाओगे ना तो ऊपर नीचे चिपकल रहेगा और उसका चारों बगल से उठा रहता है ना। तो उसको हम लोग नाम देते हैं उभयतल। क्या कहते हैं? उभयतल। उसको अंग्रेजी में कहता है बाइकॉन्केव। क्या कहते हैं? बाइकॉन्केव। तो पूछेगा एग्जाम में कि बताओ आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? क्या मारेगा आंसर? उभयतल। अपवाद के रूप में क्या होता है? ऊंट और लामा। ये ऊँटे का प्रजाति है, माने एक ही तरह का ऊँटे के जैसा दिखता है दोनों, है ना। तो ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। दुनिया का यही जानवर है। ऐसे हम लोग के अंदर, गाय के अंदर, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर, कोई भी स्तनधारी ले लो, है ना, चमगादड़ के अंदर, तो कहीं किसी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो क्या आंसर मारेगा? ऊंट और लामा, क्योंकि अब बाद एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आरबीसी का जीवन अवधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी लाइन लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट, माने जब बार बार एग्जाम में पूछता है वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन का होता है। अब पूछेगा एग्जाम में कि बताओ जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है, जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो उसका आरबीसी कहाँ बनता है? तो आंसर याद रखोगे, माता के गर्भ में जब बच्चा रहेगा तो उसका आरबीसी बनेगा लीवर में और स्प्लीन में। ये देखो हम लोग बड़ा होते हैं तो हम लोगों का बनता है अस्थि मज्जा में, अब मरता है लीवर स्प्लीन में। लेकिन जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में है तो उसका बनिए कहाँ रहा है ना। तो ये चीज़ को याद रखोगे। अब कुछ नोट पॉइंट है, पहला नोट पॉइंट है। दूसरा नोट पॉइंट यही है कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ही जो खून होता है, रक्त होता है, उसका रंग कैसा रहता है? लाल रहता है, ठीक है ना। इसमें दो, एक हीम होता है आयरन और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन के संयोग से हीमोग्लोबिन बनता है, हीम प्लस ग्लोब्यूलिन। तो हीम और ग्लोबिन के संयोग से क्या बना? हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। मतलब ये विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? तो हीमोग्लोबिन पहला काम हो गया रक्त को लाल करता है, और दूसरा काम करता है कि श्वसन गैसों का वाहक होता है। श्वसन गैस का मतलब हो गया कि जैसे ऑक्सीजन, श्वसन गैस का मतलब हो गया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को भी यह बांध लेता है Hb और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और पूरे शरीर में फैलाता है। और उसी प्रकार से HCO2 को भी बांध लेगा हीमोग्लोबिन और उसको पूरे शरीर में फैलाता है। कार्बोक्सी माने पूरे शरीर से लाता है बाहर, ठीक है। तो ये चीज़ को यार काम क्या करता है आरबीसी? तो ये ऑक्सीजन को तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, ऑक्सीजन को पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है, निकालने का काम करता है, ठीक है। अब याद रखोगे कि आरबीसी को हम लोग ये बोले हैं कि आरबीसी का संख्या 4.5 से 5.5 मिलियन
प्रति एक इंसान है, एडल्ट जवान आदमी है, तो जवान आदमी के भीतर में आरबीसी कितना रहता है? जवान आदमी के भीतर में आरबीसी प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में 4.5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक प्रति मिलीमीटर होता है। तो ज़रा सोच के देखो कैसे पता करते हैं कि उसमें उतना है। अगर उससे कम गया तो वो कहते हैं कि उसमें खून की कमी हो गई है और उसको माने या तो एनीमिया हो गया है। खून की कमी वाला बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया। तो कैसे पता करते हैं? तो ये पता करने के लिए एक तरीका होता है हम लोग के पास, और तरीका का नाम क्या है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर एक तरह का यंत्र है, मशीन है। उस मशीन से हम लोग किसी इंसान का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को उसके अंदर डाल के उसको माइक्रोस्कोप में डाल कर उसको देखते हैं और उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि उसके शरीर में आरबीसी का संख्या आखिर कितना है ना। तो आरबीसी का संख्या काउंट करने वाला मशीन को क्या कहेंगे? हीमोसाइटोमीटर। इसी मीटर से हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को भी निकाल देते हैं। हीमोसाइटोमीटर से ही रक्त कोशिका के अन्य पार्ट्स को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। कमी से कौन कौन रोग होता है? तो याद रखोगे एनीमिया। खून की कमी वाला बीमारी कौन होता है? एनीमिया। दूसरा जॉन्डिस। तो ये भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो इस तरह से ये ब्लड का आरबीसी था, जिसको हम लोगों ने सीखा ब्लड के आरबीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बार बार एग्जाम में, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जाता है ना। तो इस तरह से आरबीसी कंप्लीट हो गया है। अब ही हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लिया है? चलो।